मुरादाबाद से युवक की हत्या का एक सनसनीखेज मामला आया सामने। थाना पागबड़ा क्षेत्र में 17-18 की रात एक युवक की पत्थर मारकर और गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के परिवारजनों की ओर से हत्या में 3 लोगों को नामजद किया गया था। मृतक के ही फोन से उसी की आवाज में 112 नंबर पर पुलिस को सूचना देकर 3 लोगों द्वारा मारपीट की सूचना भी दी गई थी। प्रारंभ में इन्हीं 3 लोगों को हत्या अभियुक्त माना गया। पुलिस द्वारा 112 से जानकारी लेने के पश्चात इस मामले की गहनता से जांच की गई तो पता चला कि हत्या के बाद सूचना देने वाला मृतक नहीं बल्कि कोई और व्यक्ति था और नामजद तीनों अभियुक्तों का इस मर्डर केस से कोई लेना देना भी नहीं था। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर पता चला कि मनोज, मंजीत और स्वाति ने मिलकर इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया। इस संबंध में पुलिस द्वारा टीम गठित करके आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। रियाज आलम राजा की रिपोर्ट। देखिए 17/18 की रात को थाना पागवाड़ा क्षेत्र में एक मर्डर की घटना हुई थी। सुबह सूचना मिलने पर सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और इसमें परिवार की तरफ से एक कंप्लेंट के आधार पर 3 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया। जब इसमें विवेचना प्रारंभ की गई तो जो मृतक था, मृतक के मोबाइल से यूपी 112 पे एक कॉल करके जो नामजद 3 अभियुक्त हैं उनके मारने पीटने की इंफॉर्मेशन दी गई थी। इवेंट अटेंड होने के पश्चात जो परिवारजन हैं और हम लोगों को भी उन्हीं पर शक था। इस क्रम में जब यूपी 112 से सारी डिटेल ली गई तो ये तथ्य प्रकाश में आए कि जो एक्यूज्ड हैं और उनको फंसाने के उद्देश्य से किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा आवाज़ बदल कर कॉल की गई है और इसमें एक्यूज जो नामजद अभियुक्त हैं उनके अलावा दूसरे लोगों की भूमिका है। जब गहनता से इसका वीडियो फुटेज खंगाले गए, साथ के साथ में सीडीआर, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जांचे गए और वहाँ का टावर डंप लिया गया और मैनुअल जानकारी प्राप्त की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आए कि वहाँ पर बेसिकली एक मंजीत और दूसरा लड़का है मनोज और साथ के साथ में जो एक्यूज्ड हैं इनके परिवार की एक लड़की, इन लोगों के द्वारा एक सुयोजित तरीके से ये घटना की है। इसमें जो मनोज है, मनोज मेन कॉन्स्पिरेटर है जिसके द्वारा जो मृतक था उसकी ईंट से और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। मनोज और जो एक्यूज्ड नामजद अभियुक्त थे उनकी पुत्री के बीच में आपस में बातचीत थी और उनके द्वारा पूर्व में भी परिवार को ख़त्म करने के लिए नशे की गोलियां, नींद की गोलियां देकर भी प्रयास किया गया था परंतु वो विफल रहे और इसमें इनके द्वारा साजिश की गई कि एक व्यक्ति की हत्या करके इस प्रकार से एक कॉल करेंगे और उसको फिर ये लोग नामजद हो जाएंगे और जब इनका परिवार नामजद हो जाएगा लड़की का तो वो जेल चले जाएंगे और इनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से एक अभियुक्त के द्वारा जिसका क्रिमिनल हिस्ट्री है उसके साथ एक लड़की के साथ मिलके उसके परिवार को फंसाने का प्रयास किया गया। सर, इनका अपराध इतिहास क्या है? इसमें जो मुख्य अभियुक्त है मनोज, उसके खिलाफ आधा दर्जन मुकदमे हैं और इसमें लूट और अटेम्प्ट टू मर्डर के मुकदमे हैं और गैंगस्टर का भी मुकदमा है। इसके साथ पुलिस की कल मुठभेड़ हुई थी जिसमें इसको फायर आर्म इंजरीज रही हैं। इसके पास से इलीगल वेपन भी बरामद हुए हैं, खोखा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। साथ के साथ में घटना में जितनी भी एविडेंसेस थी वो मोबाइल से लेके, साइकिल से लेके, स्कूटी से लेके और जो मृतक है, मृतक के खून से सने हुए कपड़े, वो भी सारे के सारे कपड़े बरामद किए गए हैं। सर, बेटी ने ही अपने जो पिता को, भाई को फंसाने की कोशिश की थी, इनके परिवार वाले इसके खिलाफ थे क्या? देखिए, उस पुत्री के द्वारा अपने परिवार को रास्ते से हटाने के उद्देश्य से अपने एक पुरुष मित्र के साथ मिलकर इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है और इन्होंने पूर्व में भी इस प्रकार की कोशिश की थी। ऑफ लेट इनके घर वालों को भी इस चीज़ का आइडिया लग गया था।
स्वाति और मनोज का कितने समय से संबंध चल रहा है? देखिए करीब 6-8 महीने से तो इस चीज़ की कंफर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल जानकारी के अनुसार प्राप्त हुई। तो इनके जो कॉल डिटेल्स हैं वो भी आपस में ट्रेस करेगा उन्हें? हाँ, कॉल डिटेल्स भी ट्रेस किए गए हैं और इसमें समुचित साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। देखिए टीम ने, आप अगर जो पूरे प्रकरण को देखेंगे तो किस प्रकार से एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या हुई और 3 निर्दोष लोगों को फंसाने का प्रयास किया गया, तो एक तरह से 4 जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने का एक प्लान था और उस प्लान को प्रोफेशनली और साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया गया। हमारी एसओजी की टीम के द्वारा, सर्विलांस की टीम के द्वारा और विशेष तौर पर एसपी सिटी साहब के द्वारा और सीओ हाईवे के द्वारा इसमें काफ़ी अथक परिश्रम किया गया। जो पूरी टीम है इस प्रकार से एक निष्पक्ष विवेचना, गहनता से और प्रोफेशनली साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और पूरे मामले के अनावरण के लिए प्रशंसा के पात्र हैं। पूरी टीम को 25,000 रुपये के इनाम की घोषणा की जाती है। परिवार भी आड़े था और इनको ये था कि ये कभी भी सुख चैन से उनके रहते ये अपना जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से फर्जी कॉल करके लोगों के नाम बताए गए 3 लोगों के, उसके बाद से लेके मूल जो आरोपी हैं उन तक पहुंचने में कितना समय लगा होगा पुलिस को? देखिए ये कल तक सारी की सारी 3 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर ही पुलिस के द्वारा सारी की सारी कार्रवाइयाँ कर ली गई थी। इसमें चाहे यूपी 112 से संबंधित कॉल है, कॉल का वेरिफिकेशन है, वहाँ से सीसीटीवी फुटेज है, सारे सीडीआर, आईपीडीआर और टावर डंप है और साथ के साथ में जो मैनुअल इंटेलिजेंस है, इन सारी चीज़ों के साथ में पुलिस के द्वारा एक हर साक्ष्य को एक दूसरे के साथ जोड़ा गया। जो निर्दोष लोग थे उन निर्दोष लोगों के संबंध में भी साक्ष्य संकलित किए गए और जो दोषी थे उनके विरुद्ध भी पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित 3 दिन के अंदर अंदर ही किए गए। देखिए इनके द्वारा जैसे क्राइम पेट्रोल और दूसरे इस प्रकार के सीरियल्स रहते हैं और जिस प्रकार की डिटेक्टिव डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं, उन सब से इन लोगों ने इस घटना को कारित करने में इनपुट्स लिए।